मट्ठी भी गई कुल्लू नट्ठी। बोले मैं काम आ घर में रह। वो चली गई मन्नी नहीं मैं जाना कुल्लू। मैं बोले जाना था जा। तो अब ले चलती हूँ आप लोगों को ना सूरों को दिखाती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, सबको 8वें नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, गुड मॉर्निंग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग ना मैं सुबह 7 बजे से कर रही हूँ और बिस्तर से ही कर रही हूँ। और हिमांचली यादव ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं 7 बजे बिस्तर में हूँ। तो मैं बिस्तर में इसलिए हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार सा लग रहा है और मेरे आंखों से भी पता चल रहा है। और मेरा गला भी खराब सा लग रहा है। तो मेरे मन तो अभी भी नहीं था उठने के लिए। और संडे है, आज मेरे पति भी घर आ जाएंगे तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। 2-3 दिन से ना मुझे सुबह सुबह बुखार आ रहा है। और जब दवाई लेने का टाइम होता है मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा काम करके मैं दवाई ले लेती हूँ। जब मैं दवाई लेने का काम होता है, काम घर के काम से फ्री होती हूँ, तब तक मेरा बुखार चला जाता है तो मैं ठीक हो जाती हूँ। जब धूप आती है तो मैं ठीक हो जाती हूँ। फिर इसलिए नहीं ले पाती मैं फिर। तो आज तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुखार है, आंखों में दर्द हो रहा है। तो मैं इसलिए उठी हूँ क्योंकि कालू ऊपर से चीख रहा है, उसको घुमाने के लिए जाना है। तो मैं उसको घुमा के आती हूँ। और जब मैं उठी तो देखा तो लाइट जलाई, लाइट है नहीं है। तो लाइट चली गई है। तो आज कपड़े भी बहुत सारे थे धोने के लिए, तो कपड़े भी कैसे धोएंगे अब। देखते हैं लाइट आएगी या नहीं आएगी। या सुबह सुबह ही चली गई है, पता नहीं है। बहुत आधा घंटा हो गया उसको गए हुए। तो लाइट तो पता नहीं कब की गई हो, पर मैंने देखा है आधा घंटा पहले। तो लाइट नहीं थी, अभी तक नहीं आई हुई है। तो मैं कालू अरेरू को घुमा के आती हूँ। तब तक आप लोग भी अपना काम करिए और मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, आएगी या नहीं आएगी। तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी 25% बची हुई है। तो आज दिन में पता नहीं ब्लॉग बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, पर मुझे डाटा बंद करना पड़ेगा, फ़ोन नहीं चलाना पड़ेगा। तभी मेरी बैटरी बची रहेगी ब्लॉग बनाने के लिए। तो लाइट आ जाएगी तभी तो अच्छा होगा, नहीं आई तो भी देखते हैं। इसको देखो, बस मैं दुपट्टा छुड़ाता रहता है। पर अब मैं इस दुपट्टे को दे देती हूँ उसको, ये इसके लिए रख दिया है मैंने। बस दुपट्टे से खेलता रहता है, अपना मुंह डांपता रहता है। तो ढकता रहता है इसको अपने मुंह को दुपट्टे से। तो मैं तो ले चलती हूँ मैं आप लोगों को, सूरों को दिखाती हूँ मैं क्या किया हुआ है उन्होंने हमारे इमलीवुड का। तो हम आरो क्या कमाएंगे क्या खाएंगे ना। उन्होंने सूरों ने ना तबाही मचा के रखी हुई है। तो अभी तो हम मक्की नहीं छोड़ते। जो चरी बाजरा लगाया होता है खेत में उसको नहीं छोड़ते, उसका सत्यानाश कर देते हैं। और जो गोबर फेंका होता है उसका भी सत्यानाश कर रहे हैं। और अब गेहूँ बीजेंगे हम तो उसका भी वो कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ ना आज बारिश का मौसम बना हुआ था, तो अब तो धूप लग चुकी है। तो मैंने सोचा चलो मैं भैंस का आंगन द्वार ना साफ कर लेती हूँ। तो पत्ते वगैरह गिरे हुए थे ना यहाँ वहाँ, सारे मैंने इकट्ठे किए और भैंस का आंगन भी साफ किया है। तो मैंने यहाँ फिर उनको जला दिया है। फिर तब मैंने आग लगाई हुई है यहाँ। तो देख सकते हैं आप लोग, देखो यहाँ से देखो क्या किया हुआ है। और नीचे तक ना इस गोबर कमलीवुड बोलते हैं हम अपनी भाषा में इसको। तो क्या तबाही की हुई है सूरों ने, देखो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखो सारा ना उसको खुरलबाहन करके ना उसका सत्यानाश कर दिया है। देखो नीचे भी और खेत भी उखाड़ दिए उसने। और सारा जो है, अब मैं ऊपर चढ़ के दिखा देती है आप लोगों को, पर ना ऊपर मेरे पैर गंदे हो जाएंगे तो मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ देखो सारा करके गए हुए, इधर उधर बिखेर दिया है, रखा ही नहीं हमें। मैल भी नहीं रखा, उसको मिट्टी से मिला दिया है। और खेतों में भी किया हुआ है, यहाँ खुरलबान कर दिया है उन्होंने। और जो हमने फेंका उसको तो नहीं किया हुआ है, पर जो यहाँ लगाया हुआ था। और गेहूँ का भी ऐसे कर देते हैं, जो ऐसे अपने पता नहीं क्या करते हैं ना। जैसे ट्रैक्टर चलाया जाता है ना, जेसीबी से ज़मीन खोदी जाती है ना, उसी तरह से अपनी मुंडी से ना वो बीड़ बीड़ की साइडें होती है ना उनको तबाह कर देते हैं। तो पता नहीं अब क्या करेंगे गेहूँ का। हम इतना पैसा खर्च करके ना अपनी फसल बीजते हैं, तो फिर ये सूर ना तबाही मचा देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो उन सूरों का क्या करें अब।
अरे मैंने सोचा कि धूप, हाँ दोस्तों, मैंने सोचा कि धूप नहीं होगी, आज बारिश का मौसम बना हुआ था तो मैंने भैंस को अंदर रहने दिया। तो अब देखो अच्छी अच्छी धूप लग चुकी है, तो मुझे भैंस को ना बाहर निकालना पड़ेगा। तो भैंस को मैंने घास भी डाल दिया और कट्टा भी हमारा घास खा रहा है, देखो यहाँ। तो ये भी घास खा रहा है और भैंस भी घास खा रही है। तो मैंने इसको बाहर बांधना था, धूप लग चुकी है तो मैं इसको बांध देती हूँ, फिर इस घास को ना उठा के उसके मुंह में डाल दूंगी। तो मैं बांध लेती हूँ भैंस, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो आज के ब्लॉग में ना आप लोगों में हिमाचली कामकाज दिखा रही हूँ। देखो भैंस को भी मैंने बांध दिया और कट्टे को मैंने अभी खुला छोड़ा हुआ है, तो मैं बांधूंगी। मैं सोचा थोड़ी देर भुड़क लेगा तो अपना उसका जो खाना होता है ना पच जाता है इन छोटे बच्चों को, नहीं तो उनको फिर वो कीड़े पड़ जाते हैं इनके पेट में, जो चोकर वगैरह खाई होती है ना दूध से कीड़े पड़ जाते हैं। अगर थोड़ी देर उनके लिए उनको ना ऐसे भगाए दुड़ाए और भुड़कता रहे तो, भुड़कने को पता नहीं क्या बोलते हैं, तो अपनी भाषा में तो भुड़कना बोल रही हूँ मैं, मलयाली भाषा में। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर खुला छोड़ा है। देखो भैंस के पास जा रहा है और भैंस को मार रहा है। ये उसको दूध नहीं पीने देती, मना करती है, लात मारती है उसको। तो अभी जा रहा है, हट जाता है वो नहीं जाता है अभी, बेचारा 2 महीने का भी नहीं हुआ है। तो उसने ना दूध पिलाने से मना करती है उसको। ये भैंस ऐसा ही करती है कि मैं ना उसको दूध पिलाती है, फिर उसके बाद उसको लात मार देती है, फिर उसको खाने की बड़ी तसला चाहिए उसको, फिर तब दूध देती है। अगर उसको अपने बच्चे को नहीं दूध पिलाती तो हम उसको ना बाद में छोड़ते हैं, जब दूध लेते हैं ना भैंस को उसके बाद छोड़ते हैं, उसके बाद उसको वो दूध पीने देती है। इतना काम है मेरे को, अभी खाना बनाना है। अब मैंने आज खाना नहीं बनाया हुआ है अभी, अब मैं लेट उठी हूँ तो मैंने और काम कर लिया, कुत्तों वगैरह को भगा लिया है मैंने। उसके बाद बर्तन धोने हैं, फिर झाड़ू पोछा लगाना है, उसके बाद मैंने आज खाना बनाना है। दाल मेरी शाम की बची हुई है, मैंने उसको ही तड़का लगाऊंगी। मैं फ्रिज में रखी हुई है, मैंने उसको तड़का लगाऊंगी और चपाती बनाऊंगी मैं थोड़ी सी। तो ये पास के गाँव की बेटी आई हुई थी किताबें लेने के लिए, चुप नहीं है। ये गांव की बेटी आई हुई थी किताबें लेने के लिए, एक बोरा भर के दे दिया मैंने उसको, +1 +2 की किताबों का। और कुछ यहाँ रह चुकी है, कुछ यहाँ BSc बन की है, और कुछ कॉपी है +2 +1 की, और कुछ जेबीटी की किताबें है प्रिया की, जो उसने फिर छोड़ दी थी जेबीटी, फिर उसकी जॉब लग गई थी। तो और BSc की भी प्रिया ने 1 साल कॉलेज में लगाई थी, फिर उसके बाद जेबीटी में उसका नंबर पड़ गया था। तो BSc की है +1 और +2 की, तो मैंने सारी दे दी उसको एक बोरा भर के। तो मैंने बोला कि कई बार ऐसा होता है टेस्ट वगैरह भरने होते हैं बच्चों ने, तो उसमें से काम आते हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला उसको कि ले जा, अगले साल तो +2 में लगेगी तो ये भी तेरे काम आएगी। तो तब आए हुए थे बच्चे। तो आज दुर्गा अष्टमी है, आ जाओ हलवा खाने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया था माता को भोग लगाने के लिए, और थोड़ा सा अपने पति को रख दिया है। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ, कुत्तों को भी खाना दे लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ हम लोगों से। तो इस साइड से जाएंगे हम, पाली साइड से फंक्शन में जा रही हूँ, फंक्शन खाने के लिए। तो हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ फंक्शन में बात खाने के लिए। तो सी अभी नठी गई कुल्लू में, उसको मना करती रही कि नहीं जा पर माननी ही नहीं, चली गई। पता नहीं क्या रखा हुआ है कुल्लू में। एक छुट्टी आती है कि सीधा ही बोलती है कुल्लू जाना कुल्लू जाना। तो प्रिया भी बोल रही, प्रिया भी बुला लेती है कि आ जा। उसको भी लगी रहती है कि भेज दो। फिर मैंने बोला था जाना है तो जा। तो कल का भी वो छुट्टी करेगी, परसों दशहरा है, तो दशहरे लिखने के बाद ही आएगी वो वहाँ से। अब कॉलेज से छुट्टी होगी उसकी कल। तो घर में काम भी पड़े हुए हमारे। अब फिर ऐप फेंकने को मैंने बोला था उसको कि घर आ जाना, थोड़ा सा सारा हो जाता है, पर वो आई नहीं है। तो अब देखती हूँ मैं आकर थोड़ा बहुत खेरना पड़ेगा मैल अब। तो राधे देखो छोटा सा क्यूटू बच्चू, क्या लगे मेरा पड़पतरू। हेलो हाय बाय, चलिए आइए सो। तो हम रास्ते में जा रहे हैं ना, हमारे यहाँ कोठा बदल रहे हैं, शादी हुई है तो हमारे मांचले में ना शादी होती है, तो उसके बाद ना फिर कोठा बदलते हैं, कत्था कराते हैं उनसे, तो उसको कोठा बदलना कहते हैं। तो
यहाँ आए हुए हम फंक्शन में खाना खाने के लिए। अब खाना खा चुके हैं हम, अब जा रहे हैं घर के लिए। मैं आ चुकी हूँ अब घर में। तो अब घर में बहुत सारा काम दिख रहा है, अभी कुछ भी नहीं किया हुआ है। यहाँ ना बेंद हुई है ना, यहाँ देखो मैं सोचा मैल भी नहीं फेंका हुआ है अभी सामने वाले खेत में। तो पता नहीं कहाँ गए हुए अभी। कुत्ते भी अब तड़प रहे घूमने के लिए, तो मैं कुत्तों को घुमा के ले आती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अब पहले मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। हमारे अंचल में ना कोठा बदलना कहते हैं। जब शादी होती है तो शादी के कुछ दिन बाद या महीने बाद कथा करते हैं ना, उसको दूल्हा दुल्हन होते हैं, उनसे कथा कराते हैं, तो उनको कोठा बदलना करते हैं हमारे हिमाचल में। तो हमारा हिमाचली कल्चर है, शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन से कथा कराई जाती है तो उसको कोठा बदलना कहते हैं। तो आज हमें यही फंक्शन था, कोठा बदलना। तो वहाँ गए थे हम। फिर वहाँ तो मैंने नहीं ज़्यादा वीडियो बनाई, तो लोग आजकल नाराज रहते हैं ब्लॉग में आने के लिए। थोड़ा सा ही बनाया हुआ है, 5-10 सेकंड का ही, और ज़्यादा नहीं बनाया हुआ है। तो हम गए हुए थे कोठा बदलाई में। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग? आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो। रही फिर बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के डेली ब्लॉग में।